हेलो एवरीवन, मेरा नाम कंचन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी अनन्यदीप। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आपको काल के बारे में अच्छे से पता होगा कि काल की परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं। काल की परिभाषा एकदम सिंपल होती है कि समय का बोध कराने वाले शब्दों को काल कहा जाता है। काल मतलब समय, ठीक है। तो काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ये भी आपको पता है कि भूतकाल जो हो चुका है, वर्तमान काल जो चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला काल है। लेकिन इन 3 प्रकारों के भी कहीं प्रकार होते हैं, कहीं पहचान होती है, कहीं नियम होते हैं। यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ कि जो भी काल का जैसा भी प्रकार है उसकी मैं आपको पहचान बता दूंगी, तो आप स्वयं खुद ही उस वाक्य को देखकर पता लगा लेंगे कि इसमें कौन सा काल कहाँ पर आएगा। आइए देखते हैं। पहला है हमारे पास वर्तमान काल। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान काल। देखिए, सामान्य वर्तमान काल की क्या पहचान होती है कि जिन भी वाक्यों के अंदर आपको ता है, ती है, ते है नजर आए, जैसे मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, वह खाती है, वह सोती है, वह पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वहाँ पर आएगा आपका सामान्य भूतकाल। आगे है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब होता है पूरा हो जाना, चुका हूँ, चुकी। जैसे मैं खा चुका, मैं खा चुकी, मैं पढ़ चुका, मैं पढ़ चुकी, ठीक है। ये है सामान्य वर्तमान काल। देखिए, उसके बाद है अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब होता है जो कार्य हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ है। जैसे वह खाना खा रहा है। जैसे आपसे कोई पूछता है आप क्या कर रहे हो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वह सो रहा है। समझ में आ गया। तो इसकी पहचान है अपूर्ण भूतकाल की, रहा है, रही है। अब आते हैं हम संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान होगी होगा या होगी। वह सो रही होगी, वह खा रही होगी। वर्तमान में पूछा जा रहा है कि आपकी बहन क्या कर रही है, तो वह शायद सो रही होगी या वह खा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा संदिग्ध। संदिग्ध मतलब होता है संदेह होना। हमें जिस कार्य के बारे में पक्की जानकारी नहीं होती, हमें संदेह होता है, शक होता है कि शायद वह सो रही होगी, शायद वह खा रही होगी, शायद वह पढ़ रही होगी। आपसे किसी के बारे में कुछ पूछा गया वर्तमान काल में, तो आपने उसका उत्तर दिया शायद। शायद मतलब यहाँ पर संदिग्ध है, शंका है, आपको कंफर्म नहीं पता है। आगे है संभाव्य। संभाव्य मतलब होता है अनुमान लगाया जाता है कि जैसे बेल बजी, दर्जी आया होगा, धोबी आया हो, नौकरानी आई हो, ठीक है ना। या आपके घर में जो भी काम करने वाला पर्सन है वो आया हो। यहाँ पर केवल अनुमान लगाया गया है, कंफर्म नहीं है, लेकिन वर्तमान काल की बात हो रही है संभाव्य में। देखिए, आगे देखते हैं भूतकाल। भूतकाल जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की पहचान के लिए या, ये, चुका, चुकी। जैसे खाया, खाई, पढ़ी, खा चुकी, पढ़ चुकी। जैसे सामान्य भूतकाल में आपसे पूछेगा आपने पढ़ लिया, मैं कब की पढ़ चुकी, बोलते ना मैं कब की खा चुकी, मैं कब की जाकर आई, ठीक है। आगे है आपके पास पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब जो कार्य संपूर्ण हो चुका है। जैसे उसकी पहचान में था, थे, थी। मैं बाजार गई थी, ठीक है ना। मैं सोई थी, वह आया था, आकर गया, पूर्ण हो गया वहां पर कार्य। तो वहां पर पूर्ण भूतकाल, जो कार्य हो चुका है उसमें पूर्ण भूतकाल में था, थे, थी आता है। आगे है अपूर्ण भूतकाल, जो कंटिन्यूस चल रहा है। जैसे आप आज कोई किताब पढ़ रहे हो या आप कपड़े धो रहे हो, ठीक है। 1 घंटा पहले कोई आपके पास आया था, तो तुम अभी भी कपड़े धो रही हो, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर कि मैं तब कपड़े धो रही थी, मैं तब खाना खा रही थी। मतलब तब से अब तक कंटिन्यू, अपूर्ण है, वो पूरा नहीं हुआ है, तो वहां पर रहा था, रही थी। मैं कल से पढ़ रहा था, ठीक है ना। ये वाली बुक जो रखी हुई है उसके बारे में पूछा गया, पढ़ रहा था, खा रही थी।
आगे देखिए संदिग्ध भूतकाल, वो यहाँ पर भी आया है आपके वर्तमान काल में। संदिग्ध मतलब शंका या शक होना। जैसे आज से 3 दिन पहले बरसात आई हो। मान लो आप नहीं हो जिस जगह पर और आपको उस जगह की स्थिति देख के अंदाजा लगाना है, तो आज से 3 दिन पहले बरसात आई हो। मान लीजिए आप घर पर नहीं है और आपके घर पे कोई आकर गया, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ मेरे घर पे हो सकता है कि वो आई हो। ठीक है ना, यहाँ पर हो, आई हो, यहाँ पर शंका हो रही है, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल आएगा। आगे है आपके पास हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल का मतलब होता है कि आप केवल अंदाजा लगाएं आगे का, कि जैसे अगर बारिश होती तो फसल अच्छी होती। मैंने अंदाजा लगाया कि अगर बारिश होती तो फसल अच्छी होती। अगर मैं परिश्रम करता तो मैं परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाता। आगे देखिए आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है निकट, अभी। जैसे मैंने पढ़ा है, यह तुमने पढ़ लिया, हाँ मैंने पढ़ा है। तुमने खाना खाया, हाँ मैंने खाया है। अभी अभी जो काम अपन पूर्ण करके आए हैं, जो हो चुका है भाई, काम पूरा हो चुका मतलब वो वर्तमान काल में चला गया। मतलब अभी अभी काम जो पूरा हो गया है उसके साथ में आएगा हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने खाया है। ठीक है, तो वो आएगा आपका आसन्न भूतकाल में। आगे देखिए अपना है भविष्यकाल। भविष्यकाल 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य, दूसरा होता है संभाव्य, तीसरा होता है हेतु हेतुमद। सामान्य भूतकाल आपको तीनों में मिलेगा। सामान्य भूतकाल की भविष्यकाल में पहचान होती है कि गागेगी, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, वह जाएगी, वह पढ़ेगी। इस चीज का आपको पता है। आगे देखिए संभाव्य, जिसकी संभावना हो। ठीक है ना, कन्फर्म नहीं हो, संभावना हो, केवल शक हो, शंका हो, शायद या हो सकता है। ठीक है, शायद हो सकता है कि आज मेरे घर पे मेहमान आए, हो सकता है आए, आए नहीं है, आने की संभावना जता रहे हैं। बादलों को देखकर अपन संभावना जता सकते हैं कि शायद आज बारिश हो। आगे देखिए हेतु हेतुमद भूतकाल, सॉरी भविष्यकाल, हेतु हेतुमद भविष्यकाल। माँ आएगी तो खाना बनाऊंगी। इसमें बताया है मैंने कि माँ आएगी तो मैं खाना बनाऊंगी। मेरा दोस्त आएगा तो हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। यहाँ पर क्या बात हुई है, हेतु हेतुमद भूतकाल, कि आने वाले समय के बारे में आप निकटतम स्थिति के लिए आप क्या करते हैं उसे कहा जाता है आएगी तो करूँगा। जैसे मेरा दोस्त आएगा तो मैं बर्थडे पार्टी बड़े मज़े से करूँगा। ठीक है, आई होप आज का ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये चैप्टर वैसे है बहुत बड़ा, लेकिन मैंने कोशिश की आपको कि छोटे से छोटी स्थिति में आपको इसे कैसे पढ़ाया जाए। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना।